जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं रे यानी किरण। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉइंट्स और लाइंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जा करके आप लोग जरूर क्लियर करना, तब ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये चैनल में कुछ मदद मिल रहा हो फ्री में और बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट के माध्यम से आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं आज, रे और एंगल यानी किरण और एंगल्स के बारे में यानी कोण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप करते हैं किरण यानी रे। रे क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, रे के बारे में। तो दोस्तों रे क्या होता है? रे एक रेखा का वह भाग जिसका उद्गम स्थल होता है लेकिन अनंत पॉइंट मतलब अंत पॉइंट नहीं होता है। उद्गम स्थल तो होता है किसका? किरण का, लेकिन अंत पॉइंट नहीं होता है। आप जैसे इसको कैसे समझ सकते हो तो देखो, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, ये जैसे हमारे क्या है, एक सूर्य है यानी सन है। सन से तो किरण आती है, यहां से सूर्य से रे तो निकलती है, किरण तो निकलती है, लेकिन इसका कोई अंत पॉइंट नहीं होता। यहां से हमें यह क्लियर होता है कि किरण का एक उद्गम स्थल तो है लेकिन अंत पॉइंट नहीं है। जैसे आप अगर एक टार्च से समझते होगे, टार्च से जो निकलती है रे यानी प्रकाश, जो किरण होती है, वहां से तो उद्गम स्थल है लेकिन इसका अंत पॉइंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे यानी किरण बोलते हैं। तो दोस्तों ये चीज अगर आपके समझ में आया होगा, क्या बोलते हैं, फिर से एक बार मैं रे को क्लियर करने वाला हूं आपको। रे क्या होता है? रे वो होता है जिसका उद्गम स्थल हो, ठीक है, उद्गम स्थल हो लेकिन अंत पॉइंट ना हो, वो आपके क्या होते हैं? रे यानी किरण होता है। समझ में आया ना? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे बताने वाला हूं, क्या समझने वाले हैं, दूसरा पॉइंट इसमें का क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा कोण, ठीक है, यानी एंगल। तो दोस्तों एंगल क्या है इसको क्लियर करते हैं। दो संरेखीय किरण, दो, ठीक है, असंरेखीय किरण जिसका उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, कोण होता है। अब देखो समझो भैया, देखो कोण की हमने बात की है, ये तो आपकी थ्योरी है जो आपकी किताबी भाषा में, और जिसको हम लोग समझने वाले हैं दो किरणों को, ठीक है, दो किरणों को एक ही बिंदु से जो निकले और उसके बीच में जो डिफरेंट होता है, जो झुकाव होता है, उसको हम लोग कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक जगह से निकल रहा है। अगर यहां से एक किरण गई ये, और हमारी किरण होती क्या है? जिसका उद्गम स्थल हो और, ठीक है, अंत पॉइंट ना हो, अंत बिंदु ना हो। तो जैसे यहां से एक किरण उठी, निकली, और दूसरी किरण यहां से निकली, ये गई। देखो यहां से एक ही बिंदु से दो रेखाएं यानी दो रे गई, दो किरण गई, इन दोनों के बीच में जो ये टर्न है ना, ये जो झुकाव है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग नोट करते हैं थीटा से। समझ में आया ना? क्या बोला? कोण क्या होता है? जिसके एक ही बिंदु से दो किरण जाए और उसके बीच में जो झुकाव होता है, ठीक है, जो दूरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल यानी कोण बोलते हैं। रे और एंगल्स आपके, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
इससे नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो अब यहां से मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से आपके, ठीक है, कंपटीशन हो या स्कूल्स कॉलेज कहीं भी आप पढ़ रहे हो, ये चीजें आपके ज्यामिति में बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीजें यही आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो दोस्तों समझिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोणों के प्रकार और कितने प्रकार के हमारे कोण होते हैं। इस चीज को मतलब कहने का टाइप्स ऑफ, ठीक है, एंगल। तो दोस्तों हम लोग टाइप और एंगल की बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो दोस्तों कोण कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार होते हैं, इसी में हम लोग टाइप्स क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं न्यून कोण की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? न्यून कोण। और न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो दोस्तों अगर एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल क्या होता है, अब इसके बारे में आप समझिए। देखो इसके पहले मैंने रे और जो है आपको एंगल बताया अभी, ठीक है, इसी में से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। देखो भैया न्यून कोण क्या होता है, ठीक है। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी न्यून कोण बोलते हैं। समझ में आया? ऐसा कोण जिसकी माप, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो, कहने का मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे देखो ऐसे करके ये लाइन खींच दिया, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक कोण है। यहां पे मेरा जैसे ये पॉइंट है ए और ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा सी है और इसके बीच का क्या है? 45 डिग्री कर दिए। अब मेरा कहता, इस पे कहता क्या है? न्यून कोण हम उसको कह सकते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे, जैसे मेरा ये 0 डिग्री है, कोई कोण जो 0 डिग्री से, ठीक है, बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का टॉपिक्स क्या है? न्यून कोण हो गया। फर्स्ट मेरा क्या हमने पढ़ा? न्यून कोण। दूसरा कोण हम पढ़ते हैं समकोण के बारे में, ठीक है। समकोण क्या होता है? हम इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे? समकोण, राइट एंगल। ओके, तो दोस्तों राइट एंगल क्या होता है इसकी क्लियरिटी हम लोग करेंगे। राइट एंगल क्या होता है? तो दोस्तों राइट एंगल वो होता है ऐसा कोण जिसकी माप, यानी जिसको हम नापेंगे वो 90 डिग्री का कोण होगा, वो हमारा क्या होता है? समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल होता है, ट्रायंगल की बात नहीं, सॉरी यार, राइट एंगल होता है जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं। ऐसे करके ये हमारा जो दिया रहता है, जैसे ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। ओके, देखो ये यहां से तो रे निकल रही, एक गई इधर और ये गई हमारी रे, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये हमेशा एंगल हमारा, ठीक है, 90 डिग्री का, चाहे जहां भी अगर आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? राइट एंगल। ओके, समझ में आया? तो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? ठीक है, थर्ड पॉइंट इसी का है अधिक कोण। ओके, अधिक कोण जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्यूज एंगल। तो दोस्तों ऑब्स्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा कोण, अब इसकी नाप जो है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग ऑब्स्ट्यूज एंगल बोल कहते हैं। क्या होता है? अधिक कोण, इसको क्या कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा और किससे? 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अधिक कोण यानी ऑब्स्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो देखो इस पे हम कैसे समझेंगे, जैसे ये है और यहां से ये चली गई, ठीक है। अगर इन दोनों के देखो, अगर इसके बीच से जाएगी वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्स्ट्यूज एंगल। जैसे ये मेरा ए लाइन है, ये बी है और इसको हम लोग चलो सी बोल दिए, और इसके बीच जो ये एंगल बनेगा ये हमारा क्या हो जाता, थीटा है। ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री से अधिक और कितना 180 डिग्री से कम, वो हमारा क्या हो जाता है ऑब्स्ट्यूज एंगल, यानी क्या बोलेंगे अधिक कोण कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, क्लियर कर देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रे यानी किरण के बारे में। तो किरण को मैंने आपसे क्या बताया था, किरण को क्लियर मैं आपसे कर देता हूं। रे यानी किरण क्या होता है, किरण का एक किरण उसको हम कहते हैं जिसका एक उद्गम स्थल होता है लेकिन अंत पॉइंट नहीं होता है। दूसरा हमने इससे क्या पढ़ा था, एंगल, यानी एंगल मतलब क्या पढ़ा, कोण। तो दोस्तों कोण क्या होता है, कोण मैंने आपसे क्या बताया था, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट से जो दो किरणें निकलती हो उनके बीच में जो झुकाव होता है या बीच की जो झुकाव होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। समझ में आया। इसके बाद मैंने आपसे एंगल्स यानी एंगल्स के टाइप्स बताए, एंगल्स क्या होते हैं। तो पहले मैंने आपसे बताया था, ठीक है, एंगल्स में न्यून कोण के बारे में। तो दोस्तों न्यून कोण क्या होता है, मतलब न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में मैं आपसे बताया था, एक्यूट एंगल। तो दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होता है, जो ठीक है कोणों का ऐसा माप जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्या बताया था, समकोण। तो समकोण को, ठीक है, समकोण मैंने आपसे बताया। तो समकोण क्या होता है, इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। तो राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल की अगर बात करेंगे, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, ओनली अगर 90 डिग्री का जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, समकोण होगा, यानी राइट एंगल होगा। इसके बाद मैंने आपसे बताया था, क्या बताए थे, अधिक कोण। ओके, अधिक कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से कम होगी उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, यानी ऑब्स्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक आपको ज़रूर देना है। अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, दबा के शेयर करो। तो दोस्तों कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोणों के और जो प्रकार हैं, इन सारे ठीक है टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।